जहां दुनिया के सभी विकसित देशों में चुनाव प्रचार में राजनीतिक पार्टियां आर्थिक स्थिति की बात करता है या लोगों के जीवन स्तर बेहतर बनाने की बात करता है, वहीं हमारे देश में दुनिया के सबसे बड़े पार्टी के नेता या सबसे बड़े राज्य के चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि शरीफ मुसलमान अपने बच्चों के नाम औरंगजेब नहीं रखते हैं, क्योंकि औरंगजेब एक क्रूर शासक था। उन्होंने अपने भाई दारा शिकोह को मारकर गद्दी पर बैठा था। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह हुआ। कोई शरीफ मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता है। इसलिए नहीं रखता है क्योंकि औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की। लेकिन योगी जी वहीं भूल जाते हैं कि हिंदुओं को भी अपने बच्चों के नाम तब अशोक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अशोक भी एक क्रूर शासक था। अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर सिंहासन पर बैठा था और अशोक ने कलिंग में हिंदुओं का नरसंहार किया था, जो आज के डेट का उड़ीसा है। तब तो उड़ीसा में किसी बच्चों का नाम अशोक नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अगर आप इतिहास को देखेंगे तो आजाद शत्रु अपने पिता बिम्बिसार को मारकर सिंहासन पर बैठा था। वहीं मेवाड़ के राणा उदय सिंह ने अपने पिता को तब मारा था जब वो पूजा कर रहे थे। इसी प्रकार चौहान डायनेस्टी के राजा जगतदेव ने अपने पिता को मारकर सिंहासन पर बैठा था। और ऐसी अनगिनत कहानियां हैं या अनगिनत इतिहास है जहां एक राजा ने अपने पिता या फिर अपने भाई को मारकर गद्दी पर बैठा है, जिसे अंग्रेजी में वॉर ऑफ सक्सेशन कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अच्छे मुसलमान अपने बच्चों के नाम औरंगजेब क्यों रखते हैं। उसका कारण है वो औरंगजेब को हिंदुस्तान का एक योग्य शासक मानते हैं। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को इसलिए मारा था क्योंकि हिंदुस्तान को एक योग्य शासक प्रदान करना चाहता था और औरंगजेब दारा शिकोह को योग्य नहीं मानता था। और अपने पिता शाहजहां को इसलिए कैद किया था क्योंकि जिस वक्त हिंदुस्तान की जनता त्राही तराही कर रही थी या भूखे मर रही थी, उस वक्त शाहजहां ताजमहल बनवाने में बिजी था। और शाहजहां के कार्यकाल में भारत की स्थिति या भारत की आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा खराब थी और सरकारी खजाने का बुरा हाल था। तो औरंगजेब ने अपने पिता को कैद किया था। जब एक राजा न्याय की गद्दी या जस्टिस के चेयर पर बैठा होता है, तब उसका भाई हो या पिता हो, सबके लिए न्याय समान होता है। भारत के मुसलमान, मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब को एक योग्य शासक मानता है, एक ईमानदार शासक मानता है। उन्होंने सरकारी खजाने का दुरुपयोग नहीं किया है और सरकारी खजाने को बढ़ाया था। वो भी भारत का एक राजा था। जहां तक बात है मुगल साम्राज्य के या औरंगजेब के मराठा से युद्ध की, वो साम्राज्य को फैलाने के लिए था। वो चाहता था कि भारत में मुगल एम्पायर कश्मीर टू कन्याकुमारी, जो अखंड भारत आज के डेट का है, वो अखंड भारत औरंगजेब ने भी देखा था।